मेरी बहनों से कोई भी गलती हो जाती तो मम्मी बहुत गुस्सा हो जाती और मेरी बहनों को सजा देती थी। मेरी मम्मी मेरी बहनों को सजा के तौर पर एक रात अकेले रूम में छोड़ देती थी और जब सुबह होती तो मेरी बहनें लंगड़ा लंगड़ा कर चलती थी। मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मम्मी आखिरकार क्या सजा देती है कि मेरी बहनें सुबह लंगड़ाने लगती है। मैंने बहुत बार अपनी बहनों से पूछा कि क्या सजा देती है मम्मी, लेकिन मेरी बहनों ने मुझे कभी भी कुछ राज नहीं बताए। जब ज़्यादा पूछने लगती तो मेरी बहनें कहने लगती तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम ये सब न जानो तो ज़्यादा बेहतर है। मैं जब बड़ी हो गई तब एक दिन मैंने राज जानने के लिए मम्मी की फेवरेट साड़ी जला दी। इसके बाद जब मम्मी ने अपनी शादी को जला देखा तो वो बहुत गुस्सा में हो गई थी। उन्होंने मुझे भी वही सजा देने को कहा जो मेरी बहनों को रोज मिलती थी। मुझे भी मेरी मम्मी ने उस कमरे में पूरी रात के लिए बंद कर दिया। मैं जब उस रूम के अंदर दाखिल हुई तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उस रूम में एक बेड पड़ा हुआ था और उस बेड पर एक आदमी लेटा हुआ था जिसके हाथों में 500 के नोट थे। उसने ड्रिंक भी बहुत कर रखी थी। उसने मुझे बेड पर गिरा दिया। उसके बाद मेरे साथ उसने जो किया उससे मेरी रूह कांप गई। दोस्तों, कहानी को सुनने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, मुझे बहुत टाइम लगता है एक वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें। तो सुनते हैं कहानी। कैसे क्या हुआ। इस कहानी में मेरा नाम पारुल है। मेरे घर पर आज मेरी मम्मी की दोस्त आई हुई थी। मेरी मम्मी की दोस्त के लिए मेरी बहनें चाय बनाने के लिए किचन चली जाती है। मेरी सबसे बड़ी बहन चाय बना रही थी और छोटी वाली ट्रेन में नाश्ता सजा रही थी। मैं किचन में इधर उधर यही सब देख रही थी कौन क्या कर रहा है। क्योंकि मैं अभी बहुत छोटी थी तो मैं काम करने के लायक नहीं थी, इसलिए मैं अपनी बहनों को काम करता है देख रही थी। मेरी बहनें कह रही थी कोई कुछ गलती ना करे वरना मम्मी सजा देगी, इसलिए सब लोग अपने अपने हिसाब से सही काम करती हैं। मेरी सबसे बड़ी बहन मधु 2 कप चाय और ट्रेन में रखे बिस्किट और नमकीन लेकर मम्मी के रूम में आ रही थी। तभी मेरी बहन मधु का पैर फिसल जाता है और वह गिर जाती है। गिरने के बाद बहुत तेज आवाज आती है तो मम्मी तुरंत ही अपने रूम से बाहर देखने के लिए आती हैं। मेरी मम्मी ने मधु को गिरा हुआ देखा जमीन पर। मेरी मम्मी गुस्से में आग बबूला हो गई। मेरी मम्मी तुरंत ही मधु को डांटने लगती है और कहती है तुम्हें तो आज रात बताऊंगी, तुम ज्यादा ही आजकल गलती करने लगी हो। मधु, जो कि मेरी बहन थी, वो बहुत डरी हुई थी। मधु पहले भी मेरी मम्मी की सजा की शिकार बन चुकी थी। मम्मी की दोस्त मम्मी से कहने लगी कोई नहीं, तुम्हारी ही तो बेटी है, इतना क्यों डांट रही हो, गलती तो सबसे होती है। तुम्हारी गलती हो गई है, इतना उसे डालने की क्या आवश्यकता है। इतना कहने के बाद मेरी मम्मी ने मधु को थोड़ा काम डांटा, लेकिन मेरी मम्मी कह रही थी आज तुम्हें रात में बताएंगे। थोड़ी देर बाद मम्मी की दोस्त अपने घर चली जाती है और कुछ ही देर बाद शाम हो जाती है। शाम होते ही मेरी मम्मी मधु को रूम में ले जाती हैं और उसे बंद कर देती है। मैं ये सब देख रही थी अपनी आंखों से। मधु को पूरी रात कमरे में बंद रखा मेरी मम्मी ने, और जब सुबह हुई तो मेरी मम्मी ने गेट खोल दिया। जब मेरी बहन मधु रूम से बाहर निकाल कर आई तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मेरी बहन मधु लंगड़ा कर चल रही थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मधु के साथ रात में क्या हुआ क्या नहीं, और मधु लंगड़ा कर क्यों चल रही है। मैं ये सब देख तो रही थी, लेकिन मेरे समझ के ये सब बाहर था। रात में मधु को मम्मी ने खुद ही कमरे में बंद किया था और सुबह बहुत अच्छे से मधु को प्यार कर रही थी। मधु को अपने रूम से एक टैबलेट लाकर दी और पानी भी लाकर दिया। मधु से मेरी मम्मी कह रही थी खा लो बेटी, दर्द थोड़ा ठीक हो जाएगा। मेरी बहन मधु ने उसे दवा को खाया और पानी पी लिया। मेरी मम्मी मधु को अपने रूम में ले गई और उसे सुला दिया। मैं ये सब देखकर तंग रह जाती हूँ। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार मम्मी शाम को इतने गुस्से में थी, और सुबह होते ही मम्मी का सारा गुस्सा शांत हो गया। ये सब तो ठीक था, लेकिन मेरी बहन मधु सुबह लंगड़ा लंगड़ा कर क्यों चल रही थी जब मेरी मम्मी ने गेट खोला था।
मेरी सारी बहनें बहुत डर डर के रहा करती थी। मैं सबसे छोटी थी तो मुझे कुछ नहीं पता था कि यह मम्मी सजा कैसी देती है। मेरी मम्मी से मेरी बहन ने बहुत डर के रहती थी। मेरी सारी बहनें काम ऐसे किया करती थी ताकि उनसे कोई गलती ना हो, वरना मम्मी उन्हें भी मधु की तरह कमरे में बंद कर देगी और उन्हें भी वही सजा मिलेगी जो मधु को मिली है। मेरी बहन मधु लंगड़ाकर रूम से बाहर निकली थी। उसके बाद मेरी मम्मी उसे रूम में गई थी। थोड़ी देर बाद मम्मी भी बाहर निकलती है तो उनके हाथों में बहुत सारे रुपए थे। 500 की नोट बहुत सारी मम्मी ने पकड़ रखी थी और मम्मी बहुत मुस्कुरा रही थी। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने ये सब पहली बार देखा था, लेकिन मेरी बहनों के साथ पहले भी यह काम हो चुके थे। मम्मी से मुझे थोड़ा काम डर लगता था, लेकिन मेरी सारी बहनों को बहुत डर लगता था मम्मी से, क्योंकि मम्मी ने उन लोगों को पहले भी सजा दे रखी थी। अभी तक मुझे मम्मी ने सजा नहीं दी। मुझे पता नहीं था कि आखिरकार मम्मी सजा देती तो देती क्या है। ये तो मैंने देख रखा था कि मम्मी रात को नीचे वाले रूम में बंद कर देती है और सुबह गेट खोलती है। गेट खोलने के बाद का नज़ारा मुझे पता था। हम सारी बहनों को दोपहर में 1 घंटा रेस्ट करने को मिलता था, जिसमें हम सारी बहनें सो लिया करते थे। लेकिन मुझे आज नींद नहीं आ रही थी। दोपहर में मैं मधु दीदी के बारे में सोच रही थी। सोचते सोचते मुझे पता ही नहीं चला कि 1 घंटा बीत गया। मेरी बहनें सोकर उठ जाती हैं और अपने अपने काम में लग जाती हैं। मेरे पापा जो एक बहुत बड़े जारी थे, हर टाइम मेरे पापा जुआ ही खेला करते थे। मेरे घर के बाहर जुआ होता था तो मेरे पापा वहीं बैठकर पूरे दिन भर जुआ खेला करते थे। और मेरे पापा शाम को जब घर आते तो वह ड्रिंक करके ही घर वापस लौटते थे। पापा की इन हरकतों के कारण मेरी मम्मी पापा से हर टाइम नाराज रहा करती थी। मेरी मम्मी पापा को बहुत भला बुरा सुनाती हैं। मेरे पापा हर टाइम नशे में चूर रहा करते थे और उन्हें सट्टे की आदत बहुत बुरी लग चुकी थी। मेरे पापा घर में जब एंट्री लेते थे, जब उनके पास रुपयों की कमी हो जाती थी, जब तक रुपए रहते थे, जब तक मेरे पापा बाहर रहा करते थे, और जब रुपए कम हो जाते हैं तभी पापा घर के अंदर आते थे। मेरे पापा आज भी मम्मी से रुपए मांग रहे होते हैं। मेरे पापा मम्मी से कह रहे थे कुछ रुपए दे दो, ढेर सारी रुपए बनाकर अभी मैं तुम्हें दूंगा। मेरी मम्मी खाने लगती है, तुम रोज ढेर सारे रुपए ही तो बनाते हो। मेरी मम्मी पापा से बहुत तेज आवाज में बोलती हैं, तुम जैसे पति होना ही नहीं चाहिए। जब देखो घर में पी के ही आते हो और आते भी हो तो सिर्फ रुपए लेने के लिए ही घर आते हो। इससे अच्छा घर ही ना आया करो। ये घर है, कोई कोठा नहीं। जब देखो पी के मुंह उठाए घर में चले आते हो। इस घर में सब बेटियां ही रहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? थोड़ी तो शर्म कर लो बाप होने के नाते। लेकिन पापा को थोड़ी भी शर्म नहीं आती थी। वो जब देखो पी के ही आया करते थे। जब मम्मी रुपए देने से मना कर देती थी तो पापा उन्हें बहुत पीटते और मरते थे। मम्मी को पीट पीट कर अधमरा बना देते थे। और जब तक मेरे पापा मम्मी से रुपए ले नहीं लेते थे तब तक मम्मी को पीटते रहते। जब मम्मी को पापा पीटते और मारते थे तब मम्मी मुझे और मेरी बहनों को रूम में जाने को कहती। हम लोग जब रूम में चले जाते तब मम्मी और पापा के बीच लड़ाई होती थी। तभी मेरे पापा मम्मी को पीटते थे और मम्मी भी पापा से डर के बात नहीं करती थी। मम्मी भी पापा से बहुत तेज तेज बोलती थी। मेरे मम्मी के पास रुपए बहुत रहते थे, जबकि मम्मी कहो कमाने भी नहीं जाया करती और न ही पापा कुछ काम करते थे। तो मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि मम्मी के पास इतने रुपए आते कहाँ से है। एक दिन मैंने दीदी से पूछा, मम्मी ने तुम्हें रूम में बंद कर दिया था, उसके बाद तुम्हारे साथ रात में क्या हुआ था जो तुम सुबह लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही थी? मैंने ये बात बहुत बार पूछी, लेकिन मेरी बहन मधु ने कुछ भी नहीं बताया। मैंने तेज आवाज में मधु दीदी से पूछा, बताओ ना मम्मी, तुम्हें ही ये सजा क्यों देती है? मैं बार बार यही सवाल पूछ रही थी तो मेरी बहन ने मुझसे कहा, अगर तुमने भी काम में कुछ गलती की तो जो मेरे साथ मम्मी करती है वहीं तुझे भी सजा मिलेगी। तो तुम अच्छे से काम करना और कुछ गलती नहीं होनी चाहिए, वरना तुम्हें भी मम्मी उसी रूम में बंद कर देंगी और तुम्हें भी ऐसी सजा देंगी।
मैंने और भी जानने की कोशिश की। मैंने दीदी से पूछा, तुम रूम से बाहर निकली थी तो लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही थी। ये पूछने पर दीदी ने मुझे और कुछ नहीं बताया। मैंने यही सवाल 2-4 बार किया तो मेरी दीदी ने मुझे एक थप्पड़ लगा दिया। मैं रोने लगी और रोते रोते सो गई। मेरी उम्र अभी 14 साल थी। तो मेरी बहन ने मुझे कुछ नहीं बताया। अगले दिन सब बहनें अपने अपने काम में लगे हुए थे। तभी मेरी मम्मी हम लोगों के पास आती है और कहती है, आज तुम लोग गोभी के पराठे बनोगी और कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना तुम लोगों को पता तो है ही मैं क्या करूंगी तुम लोगों के साथ। ये बात कहकर मम्मी अपने रूम में चली जाती है। आज के दिन मधु ने खाना नहीं बनाया था। आज मुझसे बड़ी बहन आरुषि ने खाना बनाया था। मधु दीदी के टांगों में शायद दर्द होगा इसलिए उन्होंने खाना नहीं बनाया। आरुषि दीदी ने आलू से भरे पराठे बनाए और वो पराठे मम्मी के रूम में लेकर आरुषि दीदी चली गई। आरुषि दीदी बहुत डरी और घबराई हुई लग रही थी। जब दीदी ने वो पराठे मम्मी को देने अंदर दाखिल हो गई, थोड़ी ही देर बाद मम्मी के चिल्लाने की आवाज आई। वो कह रही थी, इसमें नमक कितना ज्यादा कर दिया है, इतना नमक डाला जाता है आलू के पराठे में। हम लोग भागते हुए मम्मी के पास आते हैं और देखते हैं मम्मी बहुत गुस्से में आरुषि दीदी को डांट रही है और कहती हैं, तुम्हें भी आज सजा मिलनी चाहिए। आरुषि दीदी रोने लगती है और कहती है, प्लीज़ मम्मी आज मुझे माफ़ कर दो, अगली बात से मैं कभी गलती नहीं करूँगी। लेकिन मम्मी आरुषि दीदी की एक भी बात नहीं मानती है और आरुषि दीदी को घसीटते हुए नीचे उसी रूम में ले जाने लगती है जिसमें मधु दीदी को बंद किया था। बाकी की बहनों को ऊपर छोड़कर मम्मी आरुषि दीदी को उसी रूम में बंद कर देती है। हम सारी बहनें ऊपर सो रहे थे और नीचे मम्मी ने आरुषि दीदी को नीचे बंद करके बैठी हुई थी। मैं बाथरूम के लिए उठती हूँ तो देखती हूँ मधु दीदी रो रही होती है। मैंने उनके रोने का कारण पूछा लेकिन वो चुप थी। मैंने मधु दीदी से कहा, तुम्हारे टांगों में दर्द हो रहा क्या, इसलिए रो रही हो? तो मधु दीदी मुझसे कहने लगी, नहीं मैं दर्द के करार नहीं तो रही, मैं तो ये सोच सोच के रो रही हूँ जो रात में कल मेरे साथ हुआ आज वही मम्मी ने आरुषि के साथ किया है। मुझे आरुषि की टेंशन हो रही है इसलिए मैं रो रही हूँ। मैंने कहा, तो क्या करती है मम्मी उस रूम बंद करके, और तुम्हारे टांगों में दर्द इतना क्यों है? और सुबह जब मम्मी ने गेट खोला तो तुम लंगड़ा लंगड़ा कर क्यों चल रही थी? तो मधु दीदी कहने लगी, तुम ज्यादा ही कुछ दिमाग लगाने लगी हो, इतना दिमाग न लगाओ और चुपचाप सो जाओ। और हाँ, कभी भी कुछ काम में गलती नहीं होनी चाहिए, वरना जो हम लोगों के साथ मम्मी करती है वही तुम्हारे साथ भी होगा। तो तुम ऐसा कुछ काम ना करना जिसमें मम्मी को गुस्सा और वो गुस्से में उस रूम में बंद कर दे। मैंने कहा, अच्छा ठीक है। मेरी बहन ने मुझसे कहा, अब तुम सो जाओ, तो मैं सो जाती हूँ। और सुबह जब उठती हूँ और देखती हूँ मम्मी ने जब नीचे का रूम का गेट खोला और आरुषि दीदी बाहर निकली तो वही मंजर मेरे आंखों के सामने था जो पहले था। आरुषि दीदी भी उस रूम से लंगड़ा लंगड़ा कर बाहर आ रही है। ये सब देखकर मुझे और भी सोचने पर मैं मजबूर हो रही थी। जब आरुषि दीदी बाहर निकलती है तो मम्मी ने आरुषि से बहुत अच्छे से बात कर रही थी, जैसे कल कुछ हुआ ही ना हो, जैसे कि उन्होंने आरुषि को सजा नहीं बल्कि किसी और ने सजा दी हो। मम्मी ने तुरंत ही आरुषि दीदी को अपने रूम से दवाई दी और पानी दिया और कहने लगी, तुम ये दवा खाओ, सब ठीक हो जाएगा। आरुषि दीदी ने वो दवा खा ली और अपने रूम में लेटने के लिए चली गई। मैं भी आरुषि के पीछे पीछे उसके रूम में चली जाती हूँ ताकि पता कर सकूं क्या हो रहा है या तुम में। मैंने आरुषि के रूम में जाकर आरुषि से पूछना चाहा लेकिन आरुषि ने मुझे कुछ नहीं बताया और कहने लगी, तुम कुछ न जानो तो ज़्यादा बेहतर होगा। तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम सब न जानो तो ही ठीक रहेगा। अब तुम यहाँ से जाओ, मुझे रेस्ट करना, मेरे दर्द हो रहा तो प्लीज़ यहाँ से तुम जाओ। मैं आरुषि दीदी के रूम से बाहर आ जाती हूँ और अपने रूम में लेट जाती हूँ। मेरा दिमाग फटा जा रहा था यही सब बातें सोच सोच के। न कोई मुझे कुछ बता रहा था, न कुछ मुझे पता चल पा रहा था। आखिरकार क्या हो रहा था उस रूम में, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं पागल होती जा रही थी यही सारी बातें सोच सोच के। मैंने ठान लिया था कि मैं भी मम्मी के सामने कुछ गलती करूंगी और मम्मी मुझे भी सजा देगी।
ऐसे मुझे भी पता चल जाएगा कि आखिरकार कमरे में हो क्या रहा है। मम्मी हम लोगों को ऐसी क्या सजा देते हैं कि हम लोग लंगड़ आने लगते हैं। उसे कमरे में जाने के बाद मेरी दोनों बहनें लंगड़ने क्यों लगी, यही रात जानने के लिए मैंने ठान लिया था कि मैं कल मम्मी के सामने कुछ गलती करूंगी जिससे मम्मी को गुस्सा आएगा और वह मुझे इस रूम में डाल देगी। इससे मुझे सारा सच पता चल जाएगा। अगला दिन होता है और मैं मम्मी के आसपास घूम रही थी। मम्मी ने मुझे देखा। मम्मी ने मुझे तुरंत ही अपने पास बुलाया और कहने लगी जो मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। मैं किचन जाती हूँ और मम्मी के लिए अपनी एक गिलास लेकर आता हूँ। मैं कांच की गिलास में पानी लाई हुई थी। यह मेरे पास अच्छा मौका था कि मैं मम्मी के ऊपर पानी गिरा दूं और मम्मी को ऐसे गुस्सा आ जाएगा तो वह मुझे सजा देगी और मुझे सारा सच पता चल जाएगा। मैं पानी का गिलास भरा मम्मी के ऊपर गिरा दिया और मैं मम्मी से कहने लगी, अरे मम्मी यह क्या हो गया, सॉरी सॉरी मुझे माफ़ कर दो। मम्मी बहुत गुस्से में लग रही थी। मम्मी मुझसे कहने लगी, तुम कुछ ज़्यादा ही अब बनने लगी हो, तुम्हें भी यह सज़ा मिलनी चाहिए। आज तुम्हें भी वह सज़ा मिलेगी जो तुम्हारी बहनों को मिलती है। मैं तो यही चाहती थी कि मुझे मम्मी सजा दे और मैं सारा सच जान सकूं। ये बात जब मेरी बहनों को पता चलती है कि मुझे आज सजा मिलेगी तो वह तुरंत तोड़ते हुए मेरे पास आते हैं। मेरी बहन ने मम्मी से रिक्वेस्ट कर रही थी, कह रही थी कि यह अभी बहुत छोटी है, इसे इतनी बड़ी सजा ना दो। इसकी सजा मुझे दे दो, अभी यह बहुत छोटी है। जब बड़ी हो जाएगी तब खुद समझ जाएगी और कुछ भी गलती नहीं करेगी। बड़ी हो जाने के बाद इसे सजा देना, लेकिन अभी मत दो। अभी पारुल की इतनी उम्र नहीं हुई है कि वो इतनी बड़ी सजा उठा सके। तो मेरी मम्मी कहने लगी, अगर पारुल को सजा नहीं मिलेगी तो तुम्हें सजा मिलेगी इसकी जगह पर। तो मेरी बहन मधु कहने लगी, ठीक है मैं सजा काटने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ मम्मी पारुल को सजा ना दो। मैंने मधु दीदी से कहा, मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ, मैं सजा काट लूँगी, तुम मेरी सजा अपने ऊपर ना लो। जब मैं गलती की है तो सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। मेरी मधु दीदी मुझे डांटना लगी और कहने लगी, तुम कुछ ज़्यादा ही बोलने लगी हो, तुम चुप रहो बिल्कुल। मधु दीदी मुझे डांटकर चुप कर देती है। मेरी उम्र 16 साल हो चुकी थी, लेकिन मधु दीदी ने मेरी सजा अपने ऊपर ले ली। मैं मधु दीदी पर बहुत गुस्सा थी क्योंकि उन्होंने मुझे सच जानना था और मधु दीदी की वजह से मुझे सच नहीं पता चल पा रहा था। मेरी माँ ने मेरी सजा मधु को दे दी। मैं तुरंत ही मधु दीदी के रूम में जाती हूँ और उनसे बात करती हूँ कि तुमने मेरी सजा अपने ऊपर क्यों ले ली। थोड़ी देर में शाम होने वाली ही थी और मम्मी आने वाली ही थी मधु दीदी को उसे रूम में ले जाने के लिए। मैंने मधु दीदी से बहुत रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ मुझे सारा सच बता दो। मैं सच जानने के लिए ही मैंने मम्मी के ऊपर पानी का भरा गिलास गिराया था। तुम मधु दीदी कहने लगी, तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम सजा बर्दाश्त नहीं कर पाओगे जब बड़ी हो जाओगी। जब तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि मम्मी क्या करती हैं हम लोगों के साथ उसे रूम में। थोड़ी देर बाद मम्मी मधु दीदी के पास आती है और मधु दीदी का हाथ पकड़कर उसे रूम में घसीटते हुए ले जाते हैं और मधु को पूरी रात के लिए उसे रूम में छोड़ देते हैं। मैं और मेरी दीदी ऊपर लेते हुए थे और मधु दीदी नीचे मम्मी ले गई थी सजा देने के लिए उसे रूम में। मेरी उम्र अभी 16 साल थी तो मुझे ये सजा नहीं दी जाती है। 2 साल बीत जाने के बाद मैं 18 साल की हो गई थी। अब मैं जवान भी हो गई थी। अब मैं सजा के लिए मेरी उम्र हो गई थी। मैं सच जानने के लिए बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी कि मेरी उम्र पूरी हो जाए, मैं भी सच जान सकूं कि मेरी माँ आखिरकार हम लोगों के साथ उसे रूम में क्या करते हैं, उसे रूम में अकेले हमारी बहनों के साथ क्या किया जाता है। और सुबह जब गेट मम्मी खोलती है तो मेरी बहन लंगड़ाकर क्यों चलती थी, यह मुझे सच जानना था। मेरी उम्र अब 18 साल हो चुकी थी तो मैं जानबूझकर मम्मी की साड़ी जला दी। मम्मी साड़ी प्रेस करने को मुझे कहते हैं, मैं जानबूझकर उनकी साड़ी को जला दिया ताकि मुझे पता चल सके कि मम्मी हमारी बहनों को क्या सजा देते हैं। मुझे भी सच जानना था इसलिए मैंने ऐसा किया। थोड़ी देर बाद मम्मी साड़ी मांगते हैं जो मम्मी ने मुझे प्रेस करने को दी थी। मैंने मम्मी के सामने वह साड़ी लाकर रख दी।
मम्मी ने जब साड़ी खोलकर देखा तो वह आग बबूला हो जाते हैं। उनके चेहरे पर गुस्सा बहुत भयानक था, क्योंकि उनकी सबसे फेवरेट जो साड़ी थी उसी को मैंने जला दिया था, वह भी जानबूझकर ताकि मुझे सच पता चल सके। तो मेरी मम्मी कहने लगी, तुम कुछ ज्यादा ही अब गलतियां करने लगी हो, तुम्हें भी सजा मिलनी चाहिए। ये बात जब मेरी बहनों को पता चलती है तो तुरंत ही वह दौड़ते हुए मेरे पास आते हैं और मम्मी से कहती हैं, मम्मी पारुल अभी इतनी बड़ी नहीं हुई है कि वो इतनी बड़ी सजा बर्दाश्त कर सके। लेकिन मम्मी कहने लगी, पारुल आजकल ज्यादा ही गलतियां कर रही है, इसे तो सजा जरूर मिलनी चाहिए। मेरी मधु दीदी कहने लगी, इसकी जगह मैं सजा काटने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी बहन को अभी सजा नहीं दो। मेरी मम्मी कहने लगी, नहीं अब की बार पारुल ही सजा कटेगी। पारुल की उम्र 18 साल हो चुकी है, आप ये सजा पारुल को ही मिलेगी। मैं बहुत खुश थी कि मुझे सारा सच पता चल जाएगा आज रात को। मैं अपने रूम में बैठी हुई थी, मेरी बहनें मेरे पास आती है और कहते हैं, तुझे सच जानना है ना, तो मैं बताती हूँ कि उसे रूम में हम लोगों के साथ क्या होता है। मैंने कहा, हाँ बताओ फिर, मैं इतने दिनों से सच जानना चाहती हूँ, आज तक तो तुमने कुछ नहीं बताया, आज क्यों बता रही हो फिर? आज तो मुझे पता है चल ही जाएगा। मेरी बहाने मुझसे कहने लगी, तो सुनो, जिसे तुम मन समझ रही हो वो मन नहीं है, वह हम लोगों को पकड़ पकड़ कर लाई है। यह कोई घर नहीं है, ये कोठा है, कोठा। और वह जो तुम अपना आपा समझती हो वह तुम्हारा पापा नहीं है, वह एक बहुत बड़ा हैवान है, वह भी मिला हुआ है। जिसे तुम मन समझती हो वह हम लोगों की रोज इज्जत बेचती है। उसे रूम में रोज एक नया आदमी आता है और मम्मी को बहुत सारे रुपए देता है, और मम्मी मुझे उसे लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनवाती हैं। उस काम के रुपए मम्मी लेती हैं। ये सब सुनकर मैं शौक रह जाती हूँ। मैंने अपनी बहनों से कहा, तो ये बात पहले तुम लोग नहीं मुझे बता सकती थी क्या? इतने दिनों से मैं तुम लोगों से पूछ रही थी कि क्या सजा देती है, क्या सजा देते हैं, लेकिन तुम लोगों ने मुझे कुछ नहीं बताया। अगर तुम लोगों ने मुझे ये सब पहले बता दिया होता तो हम लोग कब का इस जिंदगी से निकल जाते हैं। मेरी बहाने कहने लगी, तो फिर क्या करोगी अब? मैंने अपनी बहनों से कहा, अब तुम लोग देखते जाओ मैं कैसे गेम को खत्म करती हूँ। मैंने तुरंत ही पुलिस को फोन लगा दिया और उन्हें सारी सच्चाई बता दी। पुलिस को टाइम भी बता दिया था कि इस टाइम वह लोग आ जाएं, क्योंकि उन लोगों को नंगे हाथों मुझे पकड़ता था। थोड़ी देर बाद मम्मी मुझे सजा देने के लिए मेरे रूम में आती है। मेरा हाथ पकड़कर उसे रूम में ले जाने लगते हैं। मुझे उसे रूम में धकेलकर गेट बंद कर देती हैं और मम्मी बाहर ही बैठ जाती है। मैंने उसे रूम में देखा तो बेड पर एक आदमी लेटा हुआ था। उसके हाथों में पैसों की गड्डियां थी। वह आदमी बहुत नशे में लग रहा था। बेड पर बहुत सारे फूल बिखरे हुए पड़े थे। ये रूम बहुत आलीशान बना हुआ था। वह आदमी ने ड्रिंक कर रखी थी। वह आदमी बेड से उठता है और मेरे पास आने लगता है। उसे कुछ भी होश नहीं था, क्योंकि उसने इतनी ड्रिंक कर रखी थी। वह अपना शर्ट खोलकर फेंक देता है और पेट भी खोलकर फेंक देता है। वह आदमी मुझसे कहता है, तुम भी कपड़े उतार दो। टाइम बहुत हो गया था, पुलिस वाले अब भी आए नहीं थे। मैं बहुत घबरा रही थी कि पुलिस वाले शायद नहीं आएंगे। मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरी पवित्रता आज नष्ट हो जाएगी। वह आदमी मेरे पास आया और मुझे बेड पर धकेल दिया। मैं बेड पर गिर पड़ी। जब तक बाहर बहुत शोर होने लगता है। बाहर से आवाज आ रही थी, पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। थोड़ी ही देर बाद पुलिस ने मम्मी से कहा, गेट खोलो, लेकिन मम्मी गेट खोलने के लिए मना कर देते हैं। मम्मी गेट खोल नहीं रही थी तो पुलिस वालों ने उनके 2-4 थप्पड़ लगा दिए। मम्मी बहुत डर जाती है, वह तुरंत ही गेट को खोल देते हैं। पुलिस वाले अंदर आते हैं और उसे आदमी को अरेस्ट कर लेते हैं। पुलिस महिला ने मेरी मम्मी को वहीं पर बहुत मारा। मेरी मम्मी रो रही थी और कह रही थी कि मुझे माफ़ कर दो, मैं अगली बार से गलती नहीं करूंगी, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मम्मी बहुत गिड़गिड़ा रही थी पुलिस वालों के सामने। थोड़ी ही देर बाद मेरे पापा भी ड्रिंक कर कर घर वापस आ जाते हैं। उन्होंने भी पुलिस वालों को देखा तो वह बहुत डरे हुए थे। तुरंत ही पुलिस पापा को भी अरेस्ट कर लेती है।
और उन्हें भी बहुत मारती है। वो भी बहुत रो रहे थे। वो भी कह रहे थे कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, अगली बार से मैं कुछ भी नहीं करूँगा। पुलिस वालों ने मम्मी पापा और जो वह आदमी आया हुआ था उसे अरेस्ट कर लिया और उसे थाने में बंद कर दिया। पुलिस वालों ने कहा हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे तुम्हारा असली माता पिता तक पहुंचने को। लेकिन हम बहनों ने मना कर दिया। हम लोग कहने लगे अब मुझे किसी के पास नहीं जाना, हम लोग आपस में रह लेंगे, हम लोग अलग नहीं होना चाहते हैं। तो पुलिस वालों ने कहा जैसी आपकी मर्जी। हम बहनें इस घर में आराम से अब रहा करते थे। अब हम लोगों की जिंदगी अच्छे से कट रही थी। पुलिस वालों ने मुझसे कहा तुम जैसी लड़कियां होनी चाहिए जो गलत कामों के खिलाफ आवाज उठा सके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और रोमांचक कहानी के साथ, जब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूले, एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।